माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नमस्कार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ्स। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको यूपी पीजीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के बारे में बात कर रहे थे। सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। एग्ज़ाम डेट है 18 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। तो हम इसको एक एनालिसिस करके अभी बता रहे हैं। कई लोगों से संपर्क किया, मिला, टीचरों से मिले, और आज की डेट में जो कंडीशन बनी है कि जैसे तदर्थ शिक्षक का मामला बीच में आ गया और सीटों की संख्या कैसे बढ़ी, जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उसको मद्देनज़र पर रखते हुए आपका हम ये कटअप बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के ये चैनल है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको मैथमेटिक्स से एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले मैं आपको सिलसिलेवार बता दूं, 2016 का रिकॉर्ड देख लीजिए। ये आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है। ये आपका मालूम 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, 25 नंबर का आपका एडिशनल बीएड, एमएड, पीएचडी और स्पोर्ट्स के मार्क्स होते हैं, और 425 नंबर का आपका रिटेन एग्जाम होता है। ये टोटल 500 का आपका होता है। 2016 का रिकॉर्ड क्या था? टोटल सीटें देखो 80 थी। देखिए, जनरल में बालक की 44 सीटें थी, ओबीसी की 22 थी, एससी की 13 थी, एसटी की 1 सीट थी। टोटल आपकी 80 सीट थी। उसी तरह बालिका में आपका 11 सीट थी। ये 2 सीट ओबीसी में थी, एससी की 1 थी, ये आपकी 14 सीट थी। ठीक, आपको पूरा क्लियर हो गया। अब मैं आपको उसी के साथ 2021 का पूरा मैं आपको विवरण देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए 2021 में सीटें कितनी थी इसके मुकाबले? ये 44 थी। ये बालक में देखो 74 सीटों, डबल से थोड़ा से कम। ये 22 दूनी 44, देखिए ओबीसी में डबल से ज़्यादा है, और ये 13 दूनी 26, डबल से कम है एससी में, और एसटी में तो 1 ही सीट है बालक में। ठीक है, तो ये आपको 143 सीटें, ये आपकी 80 सीटें। ये सीटें जो कम है 2016 में, इसमें ज़्यादा है। मतलब मेरिट में कटअप में थोड़ा फर्क पड़ेगा, 1 या 2 क्वेश्चन का आएगा जरूर से। ठीक, बीएड में देखिए 5 नंबर मिलते, एमएड में 10 नंबर है। ये 500 का 1% 5 नंबर, ये 2% 10 नंबर। पीएचडी में भी आपको 2% 10 नंबर, टोटल 25 नंबर होंगे, प्लस 5 नंबर स्पोर्ट्स के हैं। वो आपको एडिशनल मार्क्स है। जिसके एमएड और पीएचडी हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं अगर क्वेश्चन सही हैं तो। अब मैं आपको पूरा विवरण बताता हूं। अब देखिए, आपको मालूम है जैसे 2016 में देखो जैसे 80 सीटें थे, तो 198 प्रतियोगियों को बुलाया गया था इंटरव्यू कॉल के लिए। ठीक है, 198 या 199 लगभग था। ठीक है, और जो टॉपर था, जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए थे, उसके वो ओबीसी का था, उसके 111 नंबर आए थे। 111 क्वेश्चन सही किए थे तो उसको इंटरव्यू के कॉल मिला था। वो टॉपर की बात कर रहे हैं, मेरिट तो और कम गई थी। कुछ ये नहीं कि इतने में क्वेश्चन गए थे, कुछ क्वेश्चन जो क्या कहते हैं 102 क्वेश्चन भी सही किए तो उनको भी इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया था। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? 425 क्वेश्चन आपके होते हैं, उसको हम 125 से डिवाइड करेंगे। जो 125 क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन है, ये मार्क्स होते हैं, तो ये आ जाएगा 3.4 मार्क्स पर क्वेश्चन आएगा। ठीक, अगर मान लीजिए, जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के 351 नंबर हैं, एग्जाम्पल है, तो उसको 3/3.4 से डिवाइड करेंगे तो 104 क्वेश्चन उसने सही किए थे, तब वो सेकेंड राउंड मींस इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। ठीक, तो ये जैसे किसी के मतलब इतने मार्क्स आए थे। ठीक, हाई ये टॉपर के मार्क्स है, वो भी ओबीसी से टॉप किया था, 111 नंबर में किया था। ठीक है, तो ये आपका 2016 का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड क्या है 2021 में? बेनिफिट क्या है? सीट का देखिए बेनिफिट 80 143, जनरल 44 74, ओबीसी 22 47, एससी 13 21, और आपका एसटी में है। तो ये मेरा मतलब, ये इसी तरह बालिका में सीटें हैं। तो मेरा मतलब ये कहना चाहते हैं, तो सीट का भी इसमें फर्क पड़ रहा है, और कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको हम बताएंगे, उसकी वजह से आपको बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब देखिए, मैंने एक इसमें कैलकुलेशन और किया है। ये मैंने सर्किल के अकॉर्डिंग किया कि ये मान लीजिए आप मुझे मैथमेटिकल दृष्टि से ये सेफ जोन है। अगर आपके 95 और 100 के बीच में आ रहे हैं मार्क्स, तो ये आपकी सेफ जोन है। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपके 2 क्वेश्चन मान लीजिए कम हो गए, तो आप यहां पर आ जाएंगे, मतलब बॉर्डर लाइन को टच कर देंगे। ठीक, और अगर आप बॉर्डर लाइन में हैं, 2 क्वेश्चन कम हो गए मेरिट के हिसाब से,
तो आप यहां पर आ जाएंगे, मतलब कि आप सेफ जोन में आ गए। ठीक, और अगर आप यहां पर है मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए, तो आप यहां पर आ जाएंगे, इट मीन्स वेटिंग लिस्ट में आप रहेंगे। हो सकता है आप फिर बॉर्डर लाइन में आ जाएं, उसके बाद सेफ जोन में आ जाएं। वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या बनती है। अभी तक की जो कंडीशन थी, जैसे तदर्थ के मामले में और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको अभी महत्वपूर्ण बिंदु बस बता रहा हूं, तो ये है। ठीक, तो ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं, अनुमानित कट ऑफ है इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की, जो कि 99.99% सही है मैथमेटिकल एनालिसिस के हिसाब से। पर फिर भी जो फाइनल डिसीजन होगा वो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ही आपको लेगा इलाहाबाद से। देखिए ये आपकी अनुमानित कट ऑफ है। अनुमानित कट ऑफ देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अर्थशास्त्र का है। अनुमानित कट ऑफ अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का मैंने देख लिया है। जनरल कैटेगरी में बालक वर्ग में अगर 96 प्लस मार्क्स हैं तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। ठीक, और अगर आपने एक क्वेश्चन सही के लिए तो आप फाइनल सिलेक्शन समझ लीजिए आपका हो गया। पर इंटरव्यू में कितने मिलेंगे वो भी कॉन्सेप्ट है। कम से कम 42 से लेकर के 45 नंबर या 46 नंबर के बीच में मिलेंगे, तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका 1 से होगा, 1 से 1 होगा। ओबीसी के देखिए 93 प्लस अगर आपने राइट किए हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुला लिया जाएगा, और 98 प्लस है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इतने क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं 18 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक, उसी तरह एससी में आइए तो 87 से लेकर के 92 तक, मतलब 87 प्लस आपने सही किए हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल बुला लिया जाएगा। और जिसके 92 मार्क्स हैं और इंटरव्यू में बढ़िया कर दिया तो समझ लीजिए फाइनल सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। ठीक, अब एक कैटेगरी आई है ईडब्ल्यूएस की, आई है अभी। तो ईडब्ल्यूएस में क्या है, वो लगभग ओबीसी के लगभग रहती मेरिट 1 या 2 नंबर कम या ज़्यादा रहती। तो ईडब्ल्यूएस में 94 प्लस अगर आपने कर लिए हैं तो इंटरव्यू, आईसी मीन्स इंटरव्यू कॉल आपको बुलाया जाएगा, और 98% है तो आपका फाइनल, इतने क्वेश्चन किए हैं, इतने क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा किस केस पर, जब आपका इंटरव्यू में 42 से लेकर 46 नंबर के बीच में आ जाएंगे तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। उसी तरह बालिका वर्ग में देखिए आ जाइए। बालिका वर्ग में जनरल में 93 से लेकर 98, 93 प्लस है। ओबीसी में 91 प्लस से लेकर 97 तक, एससी में 84 प्लस से लेकर 88 तक, और एससी में तो सीटें नहीं थी, और ईडब्ल्यूएस में 93 प्लस से लेकर 97 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इट मीन्स इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, 9 तो ध्यान रखिए, बालक वर्ग, बालिका वर्ग। बालक वर्ग देख लिए, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, 96 से लेकर 101 क्वेश्चन अगर राइट सही किए हैं। ओबीसी में 93 से 98, एससी में 87 से 92, और एसटी में तो है नहीं, ईडब्ल्यूएस में 94 से 98। बालिका वर्ग में आइए 93 से लेकर 98 तक, ये जनरल में है, और ओबीसी में 91 से लेकर 97 तक, एससी में आपका 84 से लेकर के 88 तक है, एसटी में सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 93 से लेकर 97 तक। इसमें जो माइनस मार्क्स होने के, और जिसके बीएड में, एमएड में, पीएचडी में, स्पोर्ट्स में, सभी में अगर आपको मार्क्स मिल गए तो आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि इधर आपको ये भी इंटरव्यू मिल गए और कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो आपको फाइनल होगा। और ये फाइनल, मैं ये नहीं करूँगा कि इनको नहीं, इनको भी जो 96 प्लस हैं, जो लोएस्ट रेंज में, इनका भी फाइनल होगा, पर इंटरव्यू उनको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो 46, 47, 48 पा जाते हैं तो वेल डन, उनके भी चांसेस हैं। ठीक, अब इसमें आइए, कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहता हूं, जिससे कि आपको जो मेरिट में जो 1-2 क्वेश्चन कम आने के चांसेस, ये तरदर्थ, भारांक, सीटों की संख्या देखिए 2016 से मैंने कंपेयर किया है तो ज़्यादा ही हैं। ठीक, भारांक तो बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा, तो इंटरव्यू में आपको बेनिफिट मिलेगा। इंटरव्यू को ये देखिए 42, 46 है तो आपको पक्का है ना, अदरवाइज फिर नहीं हो जाएगा। अब आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ महत्वपूर्ण बिंदु सिलसिलेवार। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु आपके सिलसिलेवार इसमें क्या होंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ पहले। तो ये इंटरव्यू में क्या होगा, देखो सबसे पहले देखिए
नंबर 1 पॉइंट है, पेपर 2016 के मुकाबले कठिन था, ये इजी टू, ये मॉडरेट था, मतलब ठीक है, डिफिकल्ट 2016 के मुकाबले। दूसरा पॉइंट, एक जो अभी अभी नया उठ के आया है, जो तदर्थ शिक्षक हैं अवैतनिक, उनको भी परीक्षा में शामिल किया गया है, वो भी ओपन कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने 15 सितंबर तक का समय दिया था संशोधन या मॉडिफाई, उनके फॉर्म को संशोधन या मॉडिफाई करने के लिए दिया गया, वह अब बढ़कर 22 सितंबर तक हो गया है, ठीक। कैटेगरी वगैरह सब भरने के लिए पूरा उन्होंने संशोधन माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया। जो पास होंगे तो वह अपनी सीट प्राप्त कर लेंगे पक्का, नहीं तो कुछ सीटें जो कुछ नहीं क्लियर कर पाए, जो मान लीजिए अपनी सीट नहीं पा पाएंगे, तो वो टीजीटी और पीजीटी में जुड़ जाएंगी, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में जितनी होंगी, मतलब 10, 20, 30, या कुछ लोग कह रहे टोटल सीट में 2000 लगभग तदर्थ की हैं, 2000 प्लस या माइनस है, तो अभी वो क्लियर हो जाएगा, तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। अब देखिए, जिससे कि सीटें बढ़ी, जैसे सीटें बढ़ेंगी तो आपका कट ऑफ कम होने के चांसेज हैं। जो लोग फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं, जो लोग आप सोच रहे हैं, तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन कम कर दीजिए, मतलब अगर 96 हैं तो 93 कर लीजिए, उतने में आपको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया आ जाएगा। अब दूसरी है, ये पीजीटी में एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही इंटरव्यू आपका रिजल्ट निकलेगा, पीजीटी में इंटरव्यू को 21 दिन से घटाकर 11 दिन ही बचेंगे जैसे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट की संभावना क्या है, 22 सितंबर के बाद है, ठीक। तो ये हम आपको सो स्टूडेंट्स या माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको ये एक्सप्लेन किया, हमने आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन जो भी होंगे अपडेट हम आपको सूचना देते रहेंगे, और अपने बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ठीक। और इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया था, ये नया कॉन्सेप्ट है सेफ जोन में आने के लिए। जैसे मान लीजिए कुछ जैसे सीटें ज़्यादा थी, या मान लो क्या कहते हैं कि तदर्थ का मामला है, जैसे 1-2 नंबर अगर आप मान लीजिए यहाँ पर हैं, तो आप जैसे ही अंदर घुसेंगे तो सेफ जोन आपको मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ हैं तो आप बॉर्डर लाइन में आ जाएंगे। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है। ये 95 से 100 के बीच में सेफ जोन को माना जा रहा है, ऐसा एक अनुमानित है, मैं पूर्ण रूप से सत्य नहीं कह रहा हूं, ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद ही डिसीजन लेगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं दिल्ली मैथ की तरफ से, कि अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हो या कोई रिलेटिव्स में हो जो कि 9th-10th में पढ़ते हों या 6-8 क्लास की मैथ पढ़ते हों, तो उनसे ये बोलिएगा कि वो इस चैनल को दिल्ली मैथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि उनको जो हम न्यू क्वेश्चन डालेंगे या जो न्यू नोटिफिकेशन आएगा आपको मिलता जाएगा। इसलिए आप उनसे बोलिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसमें 9th-10th की मैथ पढ़ाते हैं, 6th, 7th, 8th क्लास की मैथ भी पढ़ाते हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं, आरडी शर्मा पढ़ाते हैं, और आरएस अग्रवाल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कराते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि 11th-12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाए जाते हैं, और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, जैसे यूपी टेट का पढ़ाते हैं, इसमें CT8, CTET, CTET, NTPC, SSC, CGL, जिसमें कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड और पजल के क्वेश्चन रहते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और लेखपाल की भी जो तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत बेनिफिट है इस चैनल दिल्ली मैथ में। आप पूरा देखिए, दिल्ली मैथ के चैनल में आप इसको देखिएगा और तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक। और इसमें देखिए मैं बता दूं, इसमें जो 6th-8th क्लास, 6th, 7th, 8th की जो मैथ है ये पूरी कंपटीशन लेवल पर है, तो इसलिए इस चैनल को जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।